श्री राधे राधे। विपिन वर्मा की ओर से सभी सुनने वाले प्रिय श्रोताओं व प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व सभी को प्यार भरा राधे राधे नमस्कार। पिछली जो लास्ट हेडिंग थी उसमें हमने बात की थी घर विहीन प्राणियों को सुझाव, जिसमें ये बोला गया था कि किस प्रकार से वराहदेव ने कॉस्मोस के ब्रह्मांड के एक समय के सरफेस पर तैरते ग्रहों को रोक रखा है किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ से वो गिरते नहीं हैं और अपनी चक्र वाली जो दौड़ है, सूर्य का चक्कर लगाना, पृथ्वी का चक्कर लगाना, उसकी दौड़ को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं। उसी प्लेटफॉर्म से पृथ्वी जब टूटी और प्लेटफॉर्म पर जब पृथ्वी टूटी, चंद्रमा अलग हुआ और पृथ्वी गिर रही थी, तो वराह अवतार में आकर विष्णु जी ने पृथ्वी को अपने सींगों पर धारण किया और पृथ्वी को बचाया और लाकर फिर उसी समय की समुद्र से निकालकर पृथ्वी को जीवन दिया। अब ये इतने बृहद और गहरे और बड़े चैप्टर हैं और पूरी तरीके से साइंस पर आधारित हैं कि थोड़े में समेटना बहुत कठिन है, और उसके लिए जिसने पढ़ाई की है उस सब्जेक्ट की, वही इस बात को समझ सकता है। या फिर जो सनातनी हो, जिसके घर में धर्म की चर्चा, पुराणों की, वेदों की चर्चा, सनातन की सभी कहानियों की चर्चा होती है, उसके लिए ये समझ पाना थोड़ा ज़्यादा आसान है। अब ऐसे ही बात पुराणों की आई है तो अगली जो हेडिंग है वो भी इसी से जुड़ी हुई है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे लोगों के घरों में, क्या आप खुद चकरा जाएंगे कि क्या है ये पढ़ाई और कैसे लोगों के घर में अस्त व्यस्त चीज़ें हैं और वो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए मशीन बने हुए हैं और जीवन को जीते चले जा रहे हैं। अंत में पता चलेगा कि पैसा तो काम ही नहीं आया। कोरोना में तमाम लोगों के पास पैसा था पर पैसा काम नहीं आया। अगली हेडिंग है पुराणों में वास्तु चर्चा। लिखेंगे जैसा कि सभी प्राणियों को सर्वविदित है कि हमारी सनातन संस्कृति का आधार व मार्गदर्शक हमारे वेद व पुराण रहे हैं, जिनसे हमने जीवन को सरलता व संपन्नता से जीना सीखा। उन्हीं पुराणों में से हम यहाँ पर एक पुराण की चर्चा करें तो पाते हैं कि नारद मुनि जी ने नारद पुराण से यह समझाने का प्रयास किया या प्राणियों को ये संदेश दिया, या सीधा सा समझें तो ये आदेशित किया है कि घर बनाते समय मुख्यतः पूर्व दिशा, ईशान दिशा और उत्तर दिशा का जमीनी लेवल ढलान पर और दक्षिण
दिशा की तुलना में डाउन रहना ही लाभकारी होता है। कभी भी घर बनाते समय दक्षिण दिशा में भूमि नीची या पूर्व दिशा, ईशान दिशा या उत्तर दिशा से ढलान पर ना बनाएं। ये कभी भी ब्रैकेट में लिखिए, नीची भूमि लाभकारी नहीं है। नीची भूमि ब्रैकेट में रखेंगे। ये सेंटेंस थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसको ठीक करिए। ये कभी भी ब्रैकेट में नीची भूमि लाभकारी नहीं है दक्षिण दिशा में। इतना रह गया था। समझते हैं, पुराणों में वास्तु चर्चा है। जैसा कि सभी प्राणियों को सर्वविदित है कि हमारी सनातन संस्कृति का आधार व मार्गदर्शक हमारे वेद व पुराण रहे हैं। वेद और पुराणों में ऐसा नहीं है कि किसी ने एक भगवान कृष्ण की तरह गीता के 700 श्लोक जैसे उन्होंने बोले, ऐसे किसी ने मन से अपने लिख दिया। जहाँ तक सुनने में समझने में आता है, उसके हिसाब से ये बात इस प्रकार से है कि जब जब जिस सब्जेक्ट पर ब्रह्मा जी देवगणों में चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं को लिख दिया गया। वेदों में वो सारी चीज़ें अलग अलग खंड वाइज लिखी हैं। मैंने जब वेदों का अध्ययन किया तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि जैसे हम अभी कोई किताब पढ़ते हैं तो उसकी विषय सूची होती है, उसकी चीज़ें होती हैं, सब क्रमवार होता है, पेज नंबर से पेज नंबर पर होता है। पर हमने जितना भी सॉफ्ट वर्जन में पढ़ा, उसमें ऐसा कुछ सूचीबद्ध जैसा बहुत वैसा क्रम तो मिला, पर वो रिलेट करता हो चैप्टर वाइज ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो वैसे ही है। पर ये भी है कि अलग अलग प्रकाशकों ने अलग अलग तरीके से छापा है, तो उसमें वो चैप्टर हो सकता है रिलेट भी करते हो, क्योंकि सबका तो हमने भी नहीं पढ़ा। 2 लोगों का हमने पढ़ा है, नाम तो याद नहीं है, पर अथर्ववेद और ऋग्वेद हमने 2 लोगों का 2 जो डाउनलोड करते हैं उसको डाउनलोड करके पढ़ा है। तो उसमें वास्तु पुरुष और अलग अलग देवताओं की बातचीत है, सभी कुछ मिलता है। पर वेदों को और जब शोध किया गया वेदों को थोड़ा सा क्रम वाइज करने के लिए, तो 4 वेदों से 18 पुराण निकले। जब आप किसी एक किताब को जो अस्त व्यस्त टाइप से, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रही, या अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीज़ों की बात है, तो एक एक चैप्टर को एक एक पुराण में लाके रखा गया। अब संगीत की चर्चा होगी अगर, तो मान लीजिए कि आजकल रामलीला दिखाई जाती है, तो जैसे ही राजा श्रीलंका में या अयोध्या में दशरथ जी या
जनक जी जो सीता जी के पिताजी थे वो अपनी गद्दी पे आके बैठते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक नृत्य का प्रोग्राम होता है। रावण आता है तो भी, वो लंका नरेश है, तो जब रावण आके बैठता है तो भी एक नृत्य का प्रोग्राम होता है, डांस परफॉर्मेंस होती है। जनक आके बैठते हैं तो उनकी राज्यसभा में भी एक डांस परफॉर्मेंस होती है। ऐसे ही जब दशरथ जी बैठते हैं तो एक डांस परफॉर्मेंस होती है। ये डांस परफॉर्मेंस जब जब जहाँ जहाँ भी हुई है उसमें संगीत की चर्चा हुई है। अब आगे पीछे संगीत की चर्चा हुई है, तो जब संगीत के लिए स्पेशली एक पुराण लिखा गया, मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि मैंने भी सारे पुराण नहीं पढ़े, एक ही दो पढ़े हैं, तो ऐसी वाली कंडीशन में सब जगह से वृत्तांत उठा उठा के संगीत को एक बुक में लेके आए। अब वो संगीत की किताब बनी, ऐसा आप समझ सकते हैं, नहीं? तो वेदों में बात हुई है, इसीलिए सब चीज़ें एकदम से नहीं बताई जा सकती कि कौन सी किताब में कहाँ क्या लिखा है। वेदों में जिक्र आता है, बीच बीच में चर्चा होती है, हर चीज़ के बारे में बात हुई है, पर स्पेशली किसी फिक्स जगह पर अभी तो आप देख सकते हैं, आप फलानी बुक में वो प्रिंट इस पेज नंबर पे छपा है, आप बात कर सकते हैं, पर वेदों में वो चर्चा किस कालखंड की है, किस समय की है, कब ये हुआ था। अब एक ही टाइम पे शंकर जी की भी शादी होती है, हाँ, शंकर जी का भी दिखाया जाता है। फिर बाद में आता है कि 20,000 साल तक पार्वती जी ने तपस्या की, तब शंकर जी से विवाह हुआ। तो ये बीच की टाइमिंग जो सती जी के नहीं रहने के बाद, देवी बन जाने के बाद, 51 खंडपीठ बन जाने के बाद, फिर 20,000 साल तक, तो 20,000 साल तक पार्वती जी ने तो उम्र क्या रही होगी। तो ये बड़े वैसे सब्जेक्ट है जिस पे स्पेशली फिक्स जगह पे जाके फिक्स बात या कोई ऐसा साक्ष्य प्रकट करना वो बहुत ही मनीषी लोगों का काम है, बुद्धिजीवियों का काम है। हम केवल सार सार उठाते हैं, है ना, आप उसी को पकड़िए। तो नारद जी ने जब कहा, अब नारद जी कब थे? नारद जी सदा से थे, अभी नारद जी होंगे क्यों? जो चिरंजीवी हैं वो तो रहते हैं, अब नारद जी चिरंजीवी हैं कि नहीं, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं, एक कालखंड ऐसा आता है कि ब्रह्मा बदल जाते हैं, ब्रह्मा नए हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं, विष्णु जी भी चेंज हो जाते हैं एक समय पे। सिर्फ शंकर जी और एनर्जी ऐसी चीज़ है, शक्ति और शंकर की ये फिक्स हैं। तो काफ़ी कुछ अलग अलग है। तो नारद जी ने अपने जो उन्होंने लिखा, एक पुराण की चर्चा करें, देखिए नाम यहाँ पे भी नहीं दिया गया, यहाँ पे भी लिखा है कि हम यहाँ पर एक पुराण की चर्चा करें तो पाते हैं कि नारद जी ने भी पुराण से यह समझाने का प्रयास किया या प्राणियों को आदेश दिया कि घर बनाते समय मुख्यतः पूर्व दिशा, ईशान दिशा, आप समझिए ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ की जो ज़मीन होनी चाहिए, मतलब दक्षिण पश्चिम और पश्चिम, साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये ऊंचा होना चाहिए। वास्तु में घर की ज़मीन जो है, घर का जो फर्श है उसको ऊंचा होना चाहिए, और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, उत्तर, ईशान और पूर्व दिशा जो है वो नीची होनी चाहिए। अब ये नीचे का कितना फ़र्क रखा जाए, 3 फीट, 2 फीट, 1 फीट, 6 इंच, ये 2 इंच भी चलेगा, 2 इंच भी नीचा है, 2 इंच भी ऊंचा है, तो भी वास्तु सम्मत है। ये हम आपको प्रैक्टिकल्स के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में लोग टाइल्स और मार्बल की फर्श रखते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की जो ज़मीन है, वो ज़मीन पर जब टाइलिंग का काम हो, मार्बल का काम हो, तो दरवाजे की चौखट से ही हम उसको 2 इंच
ऊंचा करके, बराबर लेके नहीं चलें। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के मुकाबले साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट में 2 इंच का, या मान लीजिए 2 इंच नहीं तो 1 सवा इंच, जितना टाइल की मोटाई है प्लास्टर सहित, जितना मार्बल की मोटाई है मसाले के साथ में, उतनी मोटाई को हम ऊंचा कर लें। अब ये समझ में आ गया होगा कि नीची भूमि उत्तर, पश्चिम, उत्तर, पूर्व और ईशान में होना चाहिए, और दक्षिण में आपके ऊंची भूमि होनी चाहिए। वो ऊंची भूमि 1 से 1.25-1.5-2 इंच तक भी चलेगी। अब मान के चलिए किसी का ऐसी जगह पे प्लॉट है जहाँ पर आगे सड़क बनी नहीं है अभी और आगे चल के बनेगी, तो हम पहले तो उत्तर पूर्व में अगर दरवाज़ा है, या उत्तर में है, पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो हम पहले तो प्लॉट की कुर्सी ही ऊंची बनाएंगे। फिर अगर मकान मालिक को नक्शा हमारा पसंद आता है तो हम कोशिश ये करेंगे कि दक्षिण के कमरे, पश्चिम के कमरे, इन कमरों को, बाथरूम को हम नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन से 1 फीट ऊंचा उठा दें। क्यों? टॉयलेट की सीट वगैरह लगती है तो टॉयलेट ऊंचा, उसके हिसाब से। तो ये ऊंचा अगर वो मानता है तो। अब कई बार पार्टी नहीं मानती, भाई हमें तो डीलिंग करनी है ना, पैसे भी निकालने हैं। तो डीलिंग और पैसे की जब बात आती है तो हमको उसकी बात माननी पड़ती है। तो ऐसे में हम 1 फीट नहीं उठा सकते, पर टेक्निकली जितना होना चाहिए उतना हम उसको समझा के कर देते हैं, क्योंकि हम और आप वास्तु कंसल्टेंट बनने वाले हैं, हम अभी काम कर रहे हैं। तो वास्तु में भी देखिए, पुराणों में वास्तु की चर्चा आई है। वास्तु में हम पुराणों की बात कर रहे हैं, वेदों की बात कर रहे हैं, साइंस कॉस्मोस की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। और जब इनकी बात करेंगे तो वास्तु भी चर्चा का विषय होगा। अगली हेडिंग लिखते हैं कि इसी का जो प्रमाण है वो क्या है, कि वास्तु पुराने समय से है, सनातन से है। भगवान, हेडिंग लिखिए, भगवान श्री राम, रामायण और वास्तु चर्चा। भगवान श्री राम, रामायण और वास्तु चर्चा। राइट डाउन। नीचे लिखते हैं, श्री राम भगवान के जीवन का सजीव वर्णन करने वाले तुलसीदास जी ने काशी के गंगा माँ के तट पर भगवान श्री राम को समर्पित रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के 27वें श्लोक में बताया है कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव व हनुमान सहित वानर सेना के साथ रहने योग्य गुफा का चुनाव कर रहे थे। तभी प्रभु श्री राम चंद्र जी ने एक गुफा का निरीक्षण करते हुए उस गुफा को रहने योग्य बताते हुए उसकी वास्तु विशेषता का वर्णन किया, जिसे मन लगाकर एक विशेष रूप से प्रभु सेवक हनुमान जी ने भी सुना व समझने का प्रयास भी किया। प्रभु श्री राम चंद्र जी ने सभी से कहा कि गुफा ईशान कोण से नीची व दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम से ऊंची होने से हर मौसम में शुभ लाभकारी रहेगी। समझते हैं,
श्री राम भगवान के जीवन का सजीव वर्णन करने वाले तुलसीदास जी ने काशी के गंगा माँ के तट पर अभी हमने क्या बताया था पिछले वाले हेडिंग में कि वेदों में जो चर्चाएं आई हैं वो समय और कालखंड के हिसाब से अलग अलग लाखों वर्षों में हुई। अब सारा जीवन तो कोई लिखता नहीं है। रामायण में कहाँ लिखा है कि रामचंद्र जी ने इतने बार नहाया, इतने बार खाया, इतने बार सोने के लिए चले गए। ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। पिक्चरों में भी ऐसा नहीं दिखाते हैं। मोटा मोटा जो उदाहरण बन सके समाज के लिए, जीवन को समझाने के लिए, जिसमें जीवन के राज छुपे हैं, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, उन दृष्टांतों को ही शामिल किया जाता है। जहाँ रामचंद्र जी के बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इतना सब कुछ लिखा, वहीं पर लवकुश कांड को अलग लिखा, इस किताब में शामिल नहीं किया। क्यों? वो एक अलग फेज था, एक अलग चर्चा थी, उसको अलग लिखना था। किसी के पास पहुँचे अगर रामचरितमानस तो वो एक ठीक प्रकार की मन है स्थिति बनाते हुए जीवन को जी सके। अभी मैं बोल रहा हूँ रामचंद्र जी के लिए, तो तमाम लोग हो सकता है आ जाएं कि क्या बात कर रहे हैं, वीडियो में कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है इस पर मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता, पर आपको ये समझाने का प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ। रामचंद्र जी का पूरा जीवन रामचरितमानस में है, पर उनके पुत्रों के साथ में उनका जो जीवन है वो अलग से है। तो सिर्फ उतना ही तो दृष्टांत आप उठा रहे हैं। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड, अब जब उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में लिखा तो एक किताब हो गई, एक पूरा सेगमेंट वाइज उसमें चीज़ें हो गई, उसमें खंड हैं, कांड हैं, और उन कांड में एक एक कांड में कुछ कुछ पन्नों पर एक कांड आया है, और उस कांड के श्लोक जो लिखे हैं, चौपाइयाँ, दोहे जो प्रयोग किए गए, सोरठे प्रयोग किए गए हैं, उसमें फिक्स दोहा, फिक्स बात कहता है। किष्किंधा कांड के 27वें श्लोक में बताया है कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव व वानर हनुमान जी के साथ रहने योग्य गुफा का चुनाव कर रहे हैं। कुछ था नहीं प्रभु श्री राम जी के पास, लक्ष्मण जी के पास, तो जैसे वहाँ के वन में रहने वाले मनुष्य जो एडवांस नहीं थे, वो गुफाओं में, कंदराओं में रहते थे, वैसे ही उसी व्यवस्था में रामचंद्र जी ने भी रहने का डन किया, और लक्ष्मण जी के साथ, सुग्रीव जी के साथ, सबके साथ उन्होंने गुफाओं का चयन किया। तो जब चयन कर रहे थे उस समय पर वास्तु की, अब देखिए रामचंद्र जी जब पढ़ने गए हैं तो गुरुकुल हुआ करते थे, पर गुरुकुल से पढ़ के आने के बावजूद भी उनको वास्तु की समझ थी, मतलब वास्तु के बारे में उनको पढ़ाया गया। अब गुरुकुल या वैद्य पहले समूल शिक्षा का और समूल सहयोग का, डॉक्टरी सहयोग का पूरा समाधान एक ही जगह से मिल जाता था। गुरुकुल से पढ़ के आए हैं मतलब सब कुछ पढ़ाया गया, साइंस भी पढ़ाई गई, भूगोल भी पढ़ाया गया, वास्तुशास्त्र भी पढ़ाया गया। अब रामचंद्र जी राजा के बेटे थे, उनका वास्तु से क्या लेना देना था, पर वास्तु कहीं ना कहीं अप्लाई होता होगा तभी तो उनको पढ़ाया गया। उनको पता कैसे हुआ? बिना पढ़ाए तो पता नहीं हुआ, तो उन्होंने या तो सुना किसी से, या उनके यहाँ इस्तेमाल होता होगा। राजा थे, राजा लोग ही पहले वास्तु करते थे, प्रजा का वास्तु, राजा का वास्तु, ऐसे। तो ये या तो
आपको संस्कार में मिला है, या आपको शिक्षा से मिला है, या आपने समाज से सीखा है, देख के करके सीखा है। तो इस वाली व्यवस्था में वो रामचंद्र जी को उस समय पर वास्तु की जानकारी थी, लक्ष्मण जी को भी कुछ होगा, पर चूंकि लक्ष्मण जी अनुयायी थे, वो शांत रहते थे और वो रामचंद्र जी को पूरा पूरा फॉलो करते थे। तो जब रामचंद्र जी ने अपनी बात कही, लक्ष्मण जी शांत रहे, बाकी लोगों ने भी उस चीज़ को सुना और समझा। ये दृष्टांत आपको समझाया जा रहा है इस बात के लिए कि उस समय पर भी वास्तु अनुकूल चीज़ें रहने के लिए प्रयोग में ली जाती रही हैं। अब विशेषता क्या समझाई? विशेषता ये समझाई, प्रभु रामचंद्र जी ने सभी से कहा कि गुफा का ईशान, पूर्व, उत्तर कोण, नीचा व दक्षिण दिशा, नैऋत्य और पश्चिम से गुफा का कोण ऊंचा है और ये हर मौसम में शुभ फलकारी रहेगा। जब शीतलहर चलेगी तब भी ये सही है, जब भयंकर गर्मी होगी तब भी सही है, और जब बरसात का समय होगा तब के लिए भी सही है। पतझड़ के मौसम में भी इसका आनंद आएगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे आपके जीवन में वास्तु कितना महत्व रखता है। अब आप इसी बात से समझिए कि 1500 से 2000 और 2000 से 2500 लोग तक फेसबुक पेज पे फॉलो कर रहे हैं, पर देखने वाले 500 कम हैं। अगर 2000 हैं फॉलोअर तो 1500 देख रहे हैं। 1500 लोग अगर फॉलोअर थे तो 1000 लोग देख रहे थे, और जब 1000 लोग फॉलोअर थे तो 500 लोग देख रहे थे। ये कुछ फ़र्क रह जाता है। हम जुड़ना तो चाहते हैं पर हम एकांकी मन के साथ नहीं जुड़ पाते। हम समझना तो चाहते हैं पर शायद बोलने वाले का स्टाइल पसंद नहीं आता, आवाज़ पसंद नहीं आती, अपने पास समय नहीं है, या हम उतना विस्तृत नहीं जाना चाहते, या हम नक्शे पे पता नहीं कब कर पाएंगे, ऐसे 50 क्लास तक कौन जाएगा। इतने सारे फिजूल के विचार मन में आते हैं और हम उन्हीं विचारों के साथ बह जाते हैं। हम फिक्स नहीं हो पाते। अगर आप फिक्स नहीं हो पाते तो फिर आप किसी दूसरे के जीवन में परिवर्तन लाने के काबिल नहीं बना पाएंगे खुद को कभी भी। दूसरा, परेशानी से भरा हुआ है, उसके जीवन में तमाम समस्याएं हैं। वो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अपने स्तर पर सारे प्रयोग, सारे उपाय कर चुका है, पर जब वो वहाँ पर सफल नहीं हो सका, हार गया, थक गया, दूसरों से राय लेके भी पूरी तरीके से खाली हो गया, निचुड़ गया, पैसे खर्च करके, प्रयास करके, हर तरीके से हारने के बाद उसको समझ में आया कि शायद जिस घर में हम रहते हैं ये घर ही हमें सूट नहीं कर रहा। अब उसके पास पैसे भी कम हैं, पैसे नहीं के बराबर हैं, घर चलाए, परिवार चलाए, खर्चे देखे, या घर में बहुत लंबी चौड़ी तोड़ फोड़ कराए, या फिर एकदम से धनाढ्य लोग आपको मिल जाएंगे। ये बाई लक होगा कि आप बोलते जाएंगे वो खर्चा करते जाएंगे। तो दोनों ही प्रकार के, जो धनाढ्य है वो अपने ही ईगो में है, और जो लाचार है, परेशान है, वो अपनी ही परेशानियों में है। दोनों ही कंडीशन में आपको ही उसकी सुननी पड़ेगी। अब आप सीखेंगे नहीं तो उस मसले को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि क्यों आपको डाउन होना है। ठीक है ना? तो मन लगा के पढ़िए। आज की जो पढ़ाई है वो यहीं तक है, और हम आगे बात करेंगे शुभ प्लॉट के प्रकार, अल्ट्रावायलेट किरणें और दक्षिण दिशा,
ऐसे ही अच्छे अच्छे सभी हेडिंग और चैप्टर्स के साथ में हम वास्तु को पूरा करेंगे। एस्ट्रो वास्तु शुभम हमारा फॉर्म का नाम है और इसी नाम से फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है। शनिवार और रविवार, हर शनिवार और रविवार को हमारे यहाँ ऑफिस में कोई भी लखनऊ वासी, बाहर का व्यक्ति, दूसरे शहर से आया हुआ व्यक्ति अपने घर का नक्शा लेके आ सकता है और हम उस पर निःशुल्क जो सलाह है वो आपको देंगे। तो ऐसी निःशुल्क रेमेडी पाने के लिए सहयोग जो हम दे रहे हैं ये वास्तु योगदान है। इससे जुड़ने के लिए जो भी चाहे वो कॉल करके आ सकता है। शनिवार और रविवार को हम निःशुल्क सलाह अपने ऑफिस में देते हैं। अपने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए वास्तु सम्मत विचार रखने होंगे। ऐसे ही विचारों के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।